दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है या बेबी बॉय को, यह आप कैसे पता करें। जब भी हम पेरेंट्स बनते हैं तो हर पेरेंट्स को इसी बात की एक्साइटमेंट रहती है कि वो जानना चाहते हैं कि उनके घर पे आने वाला नन्हा मेहमान बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा, उन्होंने किसे कंसीव किया है, बेटा या बेटी को। इस चीज़ का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप बेटा और बेटी में भेदभाव करते हैं, लेकिन आप जानना चाहते हैं, एक्साइटमेंट होती है। तो आज की इस वीडियो आपकी उसी एक्साइटमेंट को शांत करने के लिए बनाया गया है, तो आपको इसे फ़न वे में लेना है। और इस वीडियो में मैंने जो लक्षण बताया है, हमारी जो बुज़ुर्ग औरतें होती थी, पुरानी दाइयाँ वगैरह होती थी, वो जिस तरह से अनुमान लगाया करती थी उस हिसाब से बताया है। तो आप भी इस लक्षणों से अंदाज़ा लगा सकती है। जो कुछ केसेस में सच भी साबित होते थे और किसी में नहीं भी होते हैं, तो आपको सिर्फ अनुमान लगाना है। दोस्तों आप देख रहे हैं कुक विद रुकू और मैं हूं रुकू। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैंने बहुत ही काम आने वाली चीज़ों को शेयर किया है, जो आपको प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के बाद आपके बेबी के लिए बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल साबित होगी। तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला लक्षण है, अगर प्रेगनेंसी में आपके जो हाथ और पैर है वो काफ़ी ठंडे रहते हैं, यानी कि गर्म नहीं रहते, गर्मी में भी आपके हाथ और पैर के तलवे ठंडे रहते हैं, तो ये बेबी बॉय होने का सिम्टम्स माना जाता है। अगर आपके हाथ के तलवे, पैर के तलवे गर्म रहते हैं तो ये चांसेस होते हैं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। दूसरा लक्षण है, अगर आपके पैरों की एड़ियाँ गुलाबी रहती है तो ये बेटा होने का सिम्टम्स माना जाता है, और अगर सफ़ेद दिखाई देती है तो ये बेटी होने का लक्षण माना जाता है। अगर आपको बैक पेन होता है 5वें-6ठे महीने से तो ये लड़का होने का सिम्टम्स माना जाता है, और अगर आपको पूरी प्रेगनेंसी में बैक पेन नहीं होता तो ये बेबी गर्ल होने का सिम्टम्स माना जाता है। प्रेगनेंसी में हमारे खाने पीने का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती है, कुछ अच्छी नहीं लगती। अगर आपको कुछ खाने में टेस्ट नहीं आता, आपका जो टेस्ट है वो ख़राब हो चुका है, आपको कुछ भी खा लो तो ऐसा लगता है जैसे कड़वा लग रहा है, या उसका आपको टेस्ट समझ नहीं आता, तो ये बेबी बॉय होने का सिम्टम्स माना जाता है। और अगर आपकी ज़बान का टेस्ट सही है, आप सब कुछ खा रही है, आपको सब कुछ खाने का मन भी करता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकती है कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। अगला लक्षण है, प्रेगनेंसी में अगर आपके पेट पर जो काली लाइन बनी है वो अगर सीधी बनी है तो ये आप अंदाज़ा लगा सकती है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और अगर ये काली लाइन पूरी ऊपर तक नहीं बनी है, टेढ़ी बनी है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकती है कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। अब बात करेंगे जो सोने का प्रेफरेंस है उसके हिसाब से कैसे जानेंगे। तो अगर आप लेफ्ट साइड सोना पसंद करती है तो आप अंदाज़ा लगा सकती है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है, और अगर आप राइट साइड सोना पसंद करती है तो ये बेबी गर्ल होने का सिम्टम्स है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपको आपके बेबी के जो मूवमेंट्स है वो राइट साइड में ज़्यादा फील होते हैं तो आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है, और अगर आपको आपके बेबी के मूवमेंट्स लेफ्ट साइड में फील होते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकती है कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपको प्रेगनेंसी में स्वेलिंग नहीं हो रही है, वैसे तो स्वेलिंग होना प्रेगनेंसी में आम बात है, नेचुरल चीज़ है, किसी को बॉडी में स्वेलिंग होती है, किसी को पैरों में स्वेलिंग होती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में कहीं पर भी स्वेलिंग नहीं होती तो ये बेबी बॉय होने का सिम्टम्स है, और अगर आपको प्रेगनेंसी में स्वेलिंग होती है तो ये बेबी गर्ल होने का सिम्टम्स माना जाता है। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, अगर आपके बाल डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बालों की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, तो ये बेबी बॉय होने का सिम्टम्स माना जाता है। और अगर आपके बाल शाइनी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ अच्छी होने लगती है, तो ये बेबी गर्ल होने का सिम्टम्स माना जाता है। इन सभी लक्षणों का कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है, ये सिर्फ जो हमारी पुरानी दाइयाँ बुजुर्ग औरतें थी वो जो अनुमान लगाती थी उस हिसाब से इन लक्षणों को बताया गया है। तो आप इसे फन वे में ले, और आप इन लक्षणों से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है या बेबी बॉय को। तो एंजॉय करें अपनी प्रेगनेंसी को। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।